हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के 24 घंटे बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बिना रुके जमकर हमला बोला। पीएम मोदी का मैसेज बिल्कुल साफ था। कांग्रेस की फूट डालो राज करो की नीति को हरियाणा की जनता ने उसकी सही जगह दिखा दी है। खास बात यह है कि हरियाणा में दलित और ओबीसी की आबादी अधिक है और इसके बावजूद बीजेपी की सीटें और वोट प्रतिशत दोनों ही बड़े हैं और ये बीजेपी के लिए काफी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पीएम ने कहा कि वो इस बात का पक्का संकेत इसे मानते हैं कि हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश नाकाम हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम ने बांटने वाली राजनीति पर यह हमला महाराष्ट्र के एक सरकारी कार्यक्रम में बोला, जहां पीएम ने आज महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जाहिर है महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और वहां दलितों और ओबीसी की आबादी भी काफी निर्णायक है। इससे यह बात तो साफ है कि पीएम का आज का भाषण महाराष्ट्र के वोटर्स को भी जाति के जाल में ना फंसने की एक चेतावनी के तौर पर दिया गया था। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। हरियाणा में जाति की राजनीति फेल होने को लेकर ही सिर्फ पीएम ने कांग्रेस को नहीं घेरा, बल्कि कांग्रेस को एक गैर जिम्मेदार और खतरनाक पार्टी भी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस आज समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। एक तरफ
वो हिंदुओं को एक दूसरे से लड़ा रही है जाति के नाम पर, और दूसरी तरफ लगातार मुसलमानों को डरा करके एक वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल कर रही है। सबसे खास बात यह है कि ये बात बटोगे तो कटोगे, ये बात पहली बार कोई नेता नहीं बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले इसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में किया था। उसके बाद जब वो हरियाणा के चुनाव प्रचार में गए, वहां भी उन्होंने 2 सीटों में ये बात दोहराई, और महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि अगर हिंदू समाज बढ़ जाएगा तो आपको बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कांग्रेस ने जवाब में आज कहा कि अगर बांटने वाली राजनीति कोई पार्टी करती है देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी है, लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करती है। राहुल गांधी ने भी जब आज चुनाव नतीजों पे अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का संघर्ष लगातार कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी। वो नहीं बात। जम्मू में किसने नफरत पैदा की बताइए? क्या वो कांग्रेस ने की? वो तो होम मिनिस्टर भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे, कितने मंत्री इनके नहीं आए नफरत पैदा करने के लिए? अगर ये लोग आ गए तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अरे यार, आतंकवाद बढ़ाने वाले कौन है? हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, न कभी आतंकवाद का साथ देंगे। नरेंद्र मोदी जी का चुनावी भाषण और कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, राहुल जी का चुनावी भाषण उठाकर देख ले। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम आत्मीयता की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। इस समाज में नफरत फैलाने का, मंच से खुलेआम लोगों के कपड़ों से पहचाने जाने का, शमशान कब्रिस्तान करने का, मुजरा मंगलसूत्र करने का काम इस देश में किसने किया है? प्रधानमंत्री जी। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने किया है। तो अड़ी में आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या हिंदू वोट एकजुटता का नारा देकर बीजेपी वापस अपने मूल मुद्दों पर लौट गई है? का हरियाणा चुनाव ने जाति की राजनीति को नकारा है? और क्या इन नतीजों से कांग्रेस का सामाजिक न्याय का मुद्दा सच में खत्म हो गया है?